ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि जो कर्म योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल अपनी इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। तो आज हम श्लोक संख्या 12 का श्रवण करेंगे, जिसमें कर्मयोगी के बारे में ही श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्मयोगी व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके वह परम शांति को प्राप्त करता है। भाई वह सोचता है कि मेरा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। वह जो भी कार्य करता है वह कृष्ण को ही अर्पित कर देता है, फल की कामना नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति सकाम भाव से कार्य करता है, फल की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति फलों में आसक्त होकर बंध जाता है, क्योंकि हर कार्य को वह फल की इच्छा से ही करता है। बिना फल की इच्छा से वह कोई भी कार्य नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म बंधनों में बंध जाता है। कर्म हमें बांधने वाले नहीं होते। कौन बांधता है हमें? फल की इच्छा। फल की इच्छा हमें कर्म बंधनों में बांधती है। जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करते उसे कर्म बंधनों में नहीं बांधते, वह कर्मों से मुक्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति भगवान को हर कार्य अर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही कृष्ण भावना भावित कहा जाता है कि वह जो भी कार्य करते हैं वह सब कृष्ण को ही अर्पित कर देते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 12 है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब शब्दशः अर्थ देखिए। युक्त है, युक्त होता भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति कर्म फलम, कर्मों के फल को त्यक्त्वा छोड़कर, कर्मों के फलों को छोड़कर शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम का मतलब होता है अचल, परम शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह कर्म फलों को त्याग देता है, केवल भक्ति में ही लीन रहता है, केवल कर्म करने में ही अधिकार रखता है, फल की इच्छा नहीं करता है। फिर कहा अयुक्त है। अयुक्त का मतलब जो कृष्ण भावना से रहित व्यक्ति हैं, जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति हैं, जो कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति काम कारण कर्म फल को भोगने के कारण, काम के कारण से फले सक्तौ, फल में आसक्त रहते हैं, और निबध्यते, वह कर्म फलों में बंधे रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। वह तो जो भी करता है वह ईश्वर को अर्पित कर देता है, कृष्ण को समर्पित कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति का चित्त बिल्कुल शुद्ध होता है और उसे परम शांति मिलती है। वह सारे कर्म फल क्या करता है? कृष्ण कहते हैं वो सारे कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, मुझे ही अर्पित कर देता है जो भी कर्म कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति क्या है? अयुक्त है, जो भगवान से युक्त नहीं है, जो भक्ति युक्त नहीं है, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, भगवान की भक्ति नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति अपने जो श्रम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसका क्या है? फल कामी है, फल की इच्छा करता है, और वह अपने कर्म बंधनों में बंधा रहता है। यहाँ
एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और दूसरा कृष्ण भावना रहित व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर देता है। वह कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। लेकिन जो कृष्ण भावना से रहित व्यक्ति है, जो मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति है, जो भौतिकवादी है, संसार के इन इंद्रिय तृप्ति, इन सुखों में, भोगों में ही लिप्त रहता है, वह व्यक्ति सकाम भाव से कार्य करता है, फल की इच्छा रखता है। लेकिन जो निष्काम भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वह कभी भी फल की इच्छा नहीं करते हैं और न ही वह इंद्रिय तृप्तियों के लिए किसी प्रकार के लालच में फंसते हैं, इसीलिए उन्हें परम शांति मिलती है। लेकिन जो सकाम कर्मी व्यक्ति हैं, वह क्या करते हैं कि लोभ या लालच वश कार्य करते हैं और उनमें फंसे रहते हैं, इसीलिए उन्हें शांति नहीं मिलती है। परम शांति केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ही मिलती है, जिन्होंने सब कुछ अपना ईश्वर को, कृष्ण को अर्पित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। तो भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 12 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 13 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।